हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग में करने वाली हूँ, इस रीडिंग में हम आपकी पर्सन की कल रात की एनर्जी चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे आपको लेकर के, क्या कोई एक्शन लेने वाले थे, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आने वाला था, अगर उनका एक्शन आया है तो उसके पीछे क्या इंटेंशन थी उनकी, अगर उनका एक्शन नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, अगर वो लेने वाले थे तो फिर क्यों नहीं लिया। ये सब कुछ हम देखेंगे। वो लेने वाले भी थे एक्शन या नहीं, बस सोच ही रहे थे। तो वो हम इस सब रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, अपने स्लॉट की बुकिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, क्रिस्टल या कुछ भी रिचुअल जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको प्रेडिक्शन, आपको कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए या हॉरोस्कोप रीडिंग चाहिए, कोई भी रीडिंग आपको चाहिए, उसके लिए आप गिवन मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाइए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं देख लेती हूँ, मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की कल रात की क्या फीलिंग्स थी। आप वीडियो को ना ओपन माइंड होके देखिएगा। जनरल रीडिंग है तो सब बात आपसे मैच नहीं करेगी, जितना मैच करे उतनी बात को रखिए, बाकी को लेट को कर दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग कल रात की एनर्जी, मतलब जिस दिन आप देख रहे हो उससे पिछली रात की एनर्जी आपकी पर्सन की ये बताएगी रीडिंग। ओके, तो फ्लेम पे फोकस करिए और दिल से अपने पर्सन का नाम 3 बार दोहराइए। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि रीडिंग के मीडियम से आपको उनकी कल रात की करंट एनर्जी एक्यूरेट बताएं। होप आपने कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कल रात आपके पर्सन अपने करियर और आपको लेकर के कंफ्यूज थे कि पहले वो आप पर ध्यान दें या अपने करियर पे ध्यान दें। वो आपको पहले रख के चले या करियर को रख कर के चले, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे बैलेंस करें आपको और करियर को। और उनके मन में ये थॉट आ रहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि आपके साथ कंटिन्यू करते हुए भी उनका करियर में कोई प्रॉब्लम ना आए। उनको लग रहा था कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है और आप पे ज़्यादा फोकस्ड करते हैं तो वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और करियर इम्पोर्टेंट है, अगर करियर है तो सब कुछ है, और अगर करियर स्पॉइल हो गया तो फिर रिलेशनशिप भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। तो वो कंफ्यूज थे कल रात आपके और करियर को लेकर के। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बीच और अपनी फैमिली के बीच कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज थे। और जिन लोगों को पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, तो ही आप इस बात को रखिएगा, लेके चलिएगा अपने से, कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर के और आपको लेकर के कंफ्यूज है कि उनको किसका प्यार सही है, किसको उनको चूज़ करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उनको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, इस तरह से। लेकिन कल रात आपके पर्सन मुझे दो चीज़ों में बैलेंस करते हुए खुद को नज़र आ रहे थे, मतलब दिख रहे हैं कि कल रात को वो दो बातें सोच रहे थे, दो चीज़ें सोच रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। यही एनर्जी दिख रही है कि कल रात आपके पर्सन कंफ्यूज थे, दो चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे क्या उनके लिए ज़्यादा सही है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी लोगों की बातें हुई हैं अपने पर्सन से, रियूनियन हो गया है। और अगर पहले से आप यूनियन में थे तो कल कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन की तरफ से। कुछ मतलब क्लियर बातचीत हुई है आप दोनों के बीच में। मुझे ये लग रहा है कि आपको उन्होंने अभी इस वक्त अपनी सेकंड प्रायोरिटी बना के रखा हुआ है। पहली प्रायोरिटी अगर आपका करियर है, आपके पर्सन का तो करियर है, और अगर फैमिली है, थर्ड पार्टी है, तो अभी भी वो कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है। लेकिन अगर करियर आप में से चूज़ करना पड़ रहा है उनको, तो वो भी करियर को पहले रख रहे हैं आपसे, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं इस वक्त उनको ये लग रहा है कि वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, करियर आप दोनों के ही फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है।
थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है, मिक्स्ड फीलिंग है, बहुत कन्फ्यूज़न था कल रात उनके माइंड में। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन मतलब ये कन्फ्यूज़न को दूर करने का उनको यही तरीका दिख रहा है कि भाई एक डिसीज़न तक पहुँचो। और वो डिसीज़न लेने में उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने डिसीज़न ले भी लिया है, और जिनके पर्सन ने नहीं लिया है तो वो कोशिश कर रहे हैं एक नतीजे तक पहुँचने की। और जिनके पर्सन ने डिसीज़न ले लिया है तो वो बहुत ही जल्द आपको अपना डिसीज़न बता देंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो अगर करियर को चूज़ करते हैं तो आपके साथ वो बायस्ड हो जाएँगे, नहीं, वो आपके साथ भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये कि प्रायोरिटी करियर को भी वो देना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आप दोनों की ही बेहतरी के लिए यही सही है कि वो अपने करियर को पहले सोचो, और शायद आपको भी वो वही कहेंगे कि आप पहले अपने करियर पे फ़ोकस करो, करियर पहले इम्पोर्टेंट है, उसके बाद से साथ तो हमारा लाइफ़ टाइम का है। ऐसी कुछ बात आपसे कह सकते हैं, और अगर उन्होंने आपको कॉल पे कल बात की है तो मे बी ऐसा कहा भी है कि करियर इम्पोर्टेंट है, करियर पे फ़ोकस्ड करते हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम कहीं नहीं जाने वाली, बट करियर पहले इम्पोर्टेंट है। अगर करियर बना होगा तो कल को शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फैमिली को एग्री करने में, कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सब बातें, मतलब कुछ बहुत अच्छी कल बातें हुई हैं जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ है आपके पर्सन की तरफ से। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर बात नहीं भी हुई है आपके पर्सन से तो टेलीपैथी जैसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। तो वहाँ जैसे आपको महसूस हुआ होगा कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, और उसमें आपको जैसे समझ आया होगा कि हाँ, शायद वो किसी चीज़ के बारे में या करियर के बारे में या कुछ मेरे ही भले के लिए वो कर रहे हैं, और वो बात वो मुझे समझाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहे हैं वो कल रात, मतलब बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने ढूँढने की कोशिश करी अपने अंदर ही अंदर, लेकिन वो किसी नतीजे तक पहुँचने में उनको परेशानी हो रही है। किसी-किसी के पर्सन तो पहुँच गए हैं, मतलब ले लिया है उन्होंने डिसीज़न अपना, बट अभी किसी-किसी को परेशानी हो रही है। एक लेकिन ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है, श्योर है कि वो आपके पर्सन आपको अपना मानते हैं, आप पे एक हक समझते हैं वो। देखो, जब वो करियर के लिए आप मतलब आप में से करियर में से किसी को चूज़ करें तो डेफिनेटली वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, और वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं, करियर को पहले रख रहे हैं। तो ये उनको ये ट्रस्ट भी है उनको आपके ऊपर कि आप कभी उनको चीट नहीं करोगे, चाहे कितना भी समय हो जाएगा आप उनका इंतज़ार कर सकते हो। आप उनके लिए लॉयल रहोगे, इस बात का ट्रस्ट है उनको आपके ऊपर, यकीन है उनको आपके ऊपर। और शायद कभी उन्होंने बोला भी होगा, आप बोली भी मतलब ये ऐसा बोला भी होगा, उन्होंने ये बात भी कही होगी आपसे कि तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। मुझे बिल्कुल भी इस बात का टेंशन नहीं है, इस बात का डर नहीं है कि कभी तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। कभी ये तो पहले या बोला होगा या फिर कल रात की अगर आप लोगों की बातचीत हुई है तो ऐसा कुछ कहा होगा उन्होंने। मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से आपके पर्सन ने बहुत से लोगों को उनके पर्सन ने कांटेक्ट नहीं किया था, तो कल रात उन्होंने आपको कांटेक्ट किया है। और अगर किसी के पर्सन ने नहीं किया है तो उन्होंने कोशिश किया पर वो डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो डिसीजन ना लेने की वजह से उनको समझ में नहीं आया कि वो अगर आपसे बात करते हैं तो इस वक्त वो क्या बात करेंगे आपसे, क्या मतलब। हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट की बात की हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला हो और वो झूठ आप पकड़ा गया हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी हो जिससे आपका दिल टूट गया हो। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं कॉल भी करता हूँ तो मैं क्या ऐसी बात कह सकता हूँ जिससे वो हील हो जाए, मैं क्या ऐसी बात अपनी सफाई में कह सकती हूँ जिससे उसको मुझ पे यकीन हो जाए। तो ये सब भी सोच कर के उन्होंने फ़ोन नहीं किया आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपको लेके एक इनसिक्योरिटी इस बात की रहती है कि आप, वैसे उनको ट्रस्ट है आप पर, लेकिन एक इनसिक्योरिटी भी रहती है कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, और अब तक आप उनका वेट क्यों कर रहे थे, ये भी कभी-कभी सोचते हैं। फिर उनको लगता है कि आप पूरी लाइफ़ करोगे वेट, कि आप सच में उनसे इतना प्यार करते हो। फिर इस बात की इनसिक्योरिटी होती है कहीं उनसे कोई बेटर मिल गया तो आप बदल तो नहीं जाओगे। तो ये इनसिक्योरिटी मैं उनके मन में देख रही थी कल रात, यही सोच रहे थे कि कोई मिल तो नहीं गया है, बट ऐसी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है।
बट मतलब अगर कोई मेरे से बेटर मिले, कोई वेल सेटल्ड है, सही है, मेरे से ज़्यादा अच्छे डिज़र्विंग है, तो अगर कोई मिल गया तो आगे बढ़ जाए, तो इस तरह से मतलब इनसिक्योरिटी हो रही थी उनको। कल रात वैसे उन्होंने कोशिश बहुत की आपको कांटेक्ट करने, मतलब बार बार चाह रहे थे आपसे बात करने की, लेकिन कर नहीं पाए। जिनको कॉल आ गया उनका तो समझ लो कि आ गया फ़ोन, बहुत हिम्मत करके उन्होंने आपसे बात की है। लेकिन जिनका कॉल नहीं आया है, तो आपके पर्सन बार बार आपका नंबर डायल कर रहे थे, हटा रहे थे, मैसेज टाइप कर रहे थे, हटा रहे थे। ऐसा भी होगा किसी किसी के कि पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया है, देन दोबारा से ब्लॉक कर दिया है। ये अभी हुआ हो या हाल फिलहाल में हुआ हो, 2-4 दिन पहले हुआ हो। बट कल रात की मुझे एनर्जी ज़्यादा लग रही है ये, कि आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया। कुछ टाइम शायद वेट किया होगा आपकी तरफ से मैसेज कॉल का, आपकी तरफ से मैसेज कॉल नहीं गया, तो उन्होंने फिर से आपको अनब्लॉक कर दिया। ये कहना बहुत कुछ चाह रहे थे कल रात आपके पर्सन, लेकिन अब किसी किसी की अपनी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से उनको नहीं समझ में आया कि अभी मैं फ़ोन करता हूँ या अभी मैं मैसेज करता हूँ, करती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, मैं क्या बात करूँगा। इसी कन्फ्यूज़न की वजह से नहीं किया उन्होंने कॉल आपको। और जिनके पसंद का कॉल आया है कल रात, तो समझिए कि उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड करके और बहुत हिम्मत करके फ़ोन किया है आपको। मुझे लगता नहीं है कि आपके पर्सन सो ही पाए कल रात को, इतना मतलब इतनी बातें चल रही थी उनके दिमाग में। और अगर सोए भी हैं तो नींद नहीं पूरी हुई है इनके, ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने के बावजूद भी वही सब बातें उनके दिमाग में, उनके मन में चल रही है, बार बार चले जा रही है वही सब बात, जो उन्होंने आपसे कही या आपने जो उनसे कही। मुझे यहाँ पे ये भी ऐसा फ़ील होता है कि अगर आपने अपने पर्सन को ये दिखाया है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, और उनका या फिर उनको बाहर से भी ये बात पता लगी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पर्सन ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कभी अपनी तरफ से ये नहीं जताया कि नहीं, आप तुम उनका वेट करो, तुम्हें उनका वेट करना चाहिए, मतलब आप उनका वेट करो, आपको उनका वेट करना चाहिए, ऐसा दिखाया जताया नहीं है आपके पर्सन ने। लेकिन वो दिल से चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ो, आप वेट करो उनका, बट ये बात उन्होंने कही नहीं है आपसे केवल। बट ये तो मुझे पास्ट की एनर्जी दिखी है यहाँ पे, मतलब कल रात से पहले की आपके पर्सन ने कोशिश नहीं की आपको रोकने की। लेकिन अब जो आपके पर्सन की मैं एनर्जी कल रात की देख पा रही हूँ, मतलब ऐसा पास्ट में हुआ है कि आपने आगे बढ़ने का शो ऑफ किया है कि भाई मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मुझे बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आपके पर्सन रोकने की कोशिश नहीं की, पर ये बात उनके दिल में थी रोकने की। ये कल रात की मन की एनर्जी देख रही हूँ कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया है उनसे, तो अब वो आपको रोकना चाहते हैं, वो आके आपको बोलना चाहते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, तुम मेरा वेट करो। अब हम इस रिश्ते को दोबारा एक मौका दे सकते हैं, हम सब ठीक कर सकते हैं। इस एनर्जी में थे करा था आपकी पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से आपके पर्सन आपको जैसे अनब्लॉक ब्लॉक अगर किया है तो अनब्लॉक करना चाहते हैं, ब्लॉक से हटाने की सोच रहे हैं। या फिर जैसे मैंने बताया कि किसी किसी के पर्सन ने इनको पहले ब्लॉक ब्लॉक थे, अगर आप तो अनब्लॉक किया, फिर कुछ सोच के फिर से ब्लॉक कर दिया। पर अब वो सोच रहे हैं दोबारा, उनका वही चल रहा है सीन कि ब्लॉक करूँ अनब्लॉक करूँ, ऐसे ही पहले अगर किया है और कल रात भी अगर किया है, तो वो यही चल रहा है इनके दिमाग में अभी भी। जैसे कि मान लीजिए कल रात उन्होंने आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, तो अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये सिचुएशन के माइंड में चल ही रही है, बच्चों की तरह गेम खेलना, ब्लॉक करना अनब्लॉक करना, ब्लॉक करना अनब्लॉक करना। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ना यूनियन का टाइम दिखा है दिसंबर के मंथ में ना। पता नहीं, मैंने पहले भी रीडिंग की थी अभी एक, दिसंबर मंथ के आप मेरी रीडिंग देखना, जो लव प्रेडिक्शन वाली है, उसमें देखना दिसंबर मंथ की। मुझे बहुत से लोगों का यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत से लोगों का यूनियन। लेकिन मुझे भी अभी भी लग रहा है, ये एनर्जी आपके पर्सन की फ़ील हो रही है कि आपके पर्सन अभी भी शादी की कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। वो एक रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, लेकिन वो शादी वाली जो कमिटमेंट है, वो अभी शादी की कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। अगर आप बिल्कुल राइट नाउ कहोगे कि मुझे शादी की कमिटमेंट दो, अगर आपको बात करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं आपसे, तो वो नहीं दे पाएँगे आपको शादी की कमिटमेंट, वो थोड़ा वक़्त लेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते आपसे, लेकिन वो इस वक़्त आपको एनर्जी कह रही हूँ, इस वक़्त आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते शादी की।
तो इसलिए मुझे मुझे यहाँ पे मतलब मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही कुछ कन्फ्यूज़न है। जैसे करियर, मुझे यहाँ पे करियर का ज़्यादा आया है। थर्ड पार्टी के लिए उन्हीं के लिए है जिनको पता है कि उनके और उनके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी है, बट जिनको पता है कि थर्ड पार्टी नहीं है, तो उनको उनके लिए है कि वो करियर को लेकर के वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर फैमिली फैमिली हो सकती है। तो ऐसा नहीं है आपको वो शादी की कमिटमेंट नहीं देना चाहते, वो देना चाहते हैं, लेकिन वो करियर और फैमिली दोनों में से मतलब इतने कंफ्यूज हैं कि अभी वो कुछ आपको एक सॉलिड ऑफर आपको नहीं दे पाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपकी पर्सन ने अगर कल रात आप दोनों की बात हुई है तो अपने घर की या अपनी पर्सनल लाइफ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कोई पर्सनल बात भी उन्होंने आपसे शेयर की हो। और अगर नहीं शेयर की है तो वो शेयर करना चाहते हैं आपसे अपनी लाइफ की कुछ पर्सनल बात, कुछ फैमिली की पर्सनल बात या अपनी लाइफ की पर्सनल बात, बट वो कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे। तो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से आपके पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के, जितना पैशन है उनके मन में आपको लेकर के, तो अगर आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर रखा है तो बहुत ही जल्द आपको अनब्लॉक कर देंगे। और अगर उन्होंने आपको कांटेक्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, और कांटेक्ट नहीं किया है तो मुझे बहुत ही जल्दी एनर्जी फील हो रही है कि बहुत ही जल्दी आपको वो कांटेक्ट करेंगे। और जो ये कन्फ्यूज़न है उनके मन में, जो ये पर्सनल बात वो आपसे कहना चाहते हैं, वो शेयर करेंगे आपसे। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं डेली अपडेट आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग की देती रहूँ। एंड रीडिंग में कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो मुझे बताइए, और रीडिंग की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप क्लेम करिए। तो आप कमेंट में लिखिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ लिखिए। और मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि आपकी सारी विशेष पूरी हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा ही होगा, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं रीडिंग यहाँ पे बंद कर रही हूँ। अगर आपको मुझसे रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, आपको रिचुअल कराना, आपको लगता है कि आपके पर्सन की हीलिंग ठीक से नहीं हुई है, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप रिचुअल करा सकते हैं। यूनियन के लिए रिचुअल, कमिटमेंट के लिए रिचुअल, मैरिज के लिए रिचुअल। अगर आपकी मैरिज में इशू है, आपकी अगर शादी हो गई है तब शादी भी चल नहीं रही ठीक से, उसमें इशू है, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना रिचुअल करा सकते हो, क्रिस्टल पहन सकते हो आपके नाम से, आपके पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के। एंड अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते को, आपके काम को नज़र लग जाती है, आपको लग जाती है, आप बार बार बीमार हो जाते हो, तो उसके लिए आप रिचुअल करा सकते हो, क्रिस्टल्स ले सकते हो। तो जो भी आपको मुझसे रिलेटेड सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझे, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सअप नंबर है, आप जाके वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करिए। और अगर आप मुझे कमेंट में पूछोगे मैम इसके लिए कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं, मैम इसके आपके रीडिंग के चार्जेस कितने हैं, रिचुअल के क्या चार्जेस हैं, तो मैं कमेंट में आपको नहीं बताऊंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-4 लव मैसेज देख लेती हूँ, क्योंकि कल रात आपके पर्सन बात तो बहुत करना चाह रहे थे आपसे, पर जिनकी बात हुई है उन्हें तो पता चल गया है कि ये बात हुई है, पर जिनकी बात नहीं हुई है वो लोग कन्फ्यूजिंग में, मतलब कन्फ्यूजिंग है, वो कन्फ्यूजिंग माइंड सेट में है वो लोग, तो नहीं समझ आ रहा है। तो देख लेते कहना क्या चाहते हैं आपके पर्सन। सक्सेस, इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ले सकते हो, इस मैसेज को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ले सकते हो, या उस मैसेज को ऐसे भी ले सकते हो कि अगर आपके पर्सन आपको करियर के लिए छोड़ के गए थे तो बहुत ही जल्द उनको कोई सक्सेस मिलने वाली है, और वो खुशखबरी, या फिर जैसे मैंने बताया कि वो कोई बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, कोई पर्सनल बात, तो उनकी सक्सेस भी हो सकती है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। या फिर सक्सेस आपके रिश्ते में आ रही है, जो आप अपने रिश्ते में चाह रहे थे अभी तक, वो होने वाला होगा। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। वी आर मेड फॉर ईच अदर। परफेक्ट टाइमिंग, जैसे मैंने बताया बहुत से लोगों का डिवाइन टाइम आ गया है, रियूनियन का टाइम आ गया है। तो अगर आप बहुत टाइम से भी एक दूसरे से अलग हो, आपका रिश्ता, आपके रिश्ते में टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपका भी परफेक्ट टाइम है आप दोनों के रिश्ते के लिए। बहुत लोगों का मुझे रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है दिसंबर में। अगर आपका रियूनियन होता है दिसंबर में तो मुझे डेफिनेटली बताइए। आई वॉन्ट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर पीपल लुक एट अस एंड से आई वॉन्ट व्हाट दे हैव। मतलब ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं जो लोग एग्जांपल दे, जिसके लिए लोग तरसे कि काश ऐसा रिश्ता हमारा भी होता।
नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दोज लव सॉन्ग्स एंड द सेपी पोएम्स आर अबाउट। तो सिंपल मतलब है इसका कि आप जो भी वो गाने सुनते हैं, पोएम देखते हैं, पोएम शायरी देखते हैं, तो उसमें वो आपके अपनी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करते हैं। हर गाने में आपको मैनिफेस्ट करते हैं, हर लिरिक्स को आपसे उनके रिश्ते से, रिलेशनशिप से जोड़ के देखते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी फैमिली कह रहे हो, आपके पर्सन की रीडिंग, आपके पर्सन के लव मैसेजेस। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट करिए, कमेंट में मुझे बताइए आपको कौन सा पार्ट वीडियो को ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी बताइए कि लिखिए, कमेंट करिए, ये आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जीज। रीडिंग की जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी है उसको आप क्लेम करिए। और जो भी आपको रिचुअल चाहिए, रेमेडी चाहिए, रीडिंग चाहिए, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर। तो अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।